आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए ऐसे बर्तन लेकर आई हूँ जो कीमत में बहुत कम है और देखने में इंतहाई शानदार हैं, जो अफ्तारी के वक्त आपकी टेबल की रौनक को बढ़ाएंगे और उसमें आप अगर आम सा खाना भी रखेंगे तो वो ख़ास लगेगा। उसके अलावा जी एक ज़बरदस्त किस्म की मैं आपके लिए एक और ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ कि जिससे आप मज़ेदार खाने बना सकते हैं मिनटों में। अब आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगी, सैर व अफ्तार आपके लिए होगी बहुत आसान और आप मुझे दुआएं देंगी। तो मैं लाइव डेमो करके भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो चलते हैं जी अपने बर्तनों की तरफ। और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने बड़े प्यारे रंगारंग बर्तन रखे हुए हैं जो कि ये बाय करना भी बहुत आसान है और यूज़ में भी बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात यह कि मिलते भी ये बहुत ही सस्ते हैं और देखने में इतने क्यूट लगते हैं कि बंदा ख़रीदे बगैर नहीं रह सकता। सबसे पहले ये देखें जी, ये मेरे पास छोटी सी प्लेट है और ये शलजम बना हुआ है। ये मैं रखती हूँ रमज़ान में अफ्तारी में, इसमें मैं रखती हूँ जी अचार, स्पेशली शलजम का अचार हो तो मैं इसमें रखती हूँ। शलजम गाजर मिक्स जो अचार होता है तो मैं इसमें रखती हूँ, तो बहुत प्यारा लगता है। और टेबल पे रखा हुआ जो नहीं भी खा रहे होते अचार, उनका भी दिल चाहता है कि भाई एक पीस हम भी उठा लें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ये महंगी नहीं होती हैं, सिर्फ ये है कि बस बंदा एक बार ख़रीद ले तो सालों ये चलती हैं। इसके अलावा ये मेरे पास दो जो छोटे प्लेटर हैं, ये बैंगन बना हुआ है। मैं कभी मेहमानों वगैरह के लिए मैं आपके साथ इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैं बैंगन फ्राई करती हूँ, मसाले वाले बैंगन, तो वो मैं इनके अंदर रखती हूँ। तो ये इतना फिर एक बहुत ही स्पेशल लगने लग जाता है कि भाई प्लेटर भी बैंगन है और उसके अंदर फ्राई किए हुए बैंगन रखे हुए हैं, तो बहुत स्पेशल हो जाता है। उसके अलावा ये देखें जी एक और क्यूट सा प्लेटर मेरे पास आ गया है जो कि गाजर बनी हुई है और इसके अंदर मैं सैलेड भी रखती हूँ, कभी कभी इसके अंदर गाजर का अचार वगैरह भी रख लेती हूँ और कभी इसमें रायता भी रखती हूँ। उसके अलावा जी ये तो मेरी होगी वेजिटेबल प्लेट्स। और ये जो है मेरा ये फ्रूट्स के लिए सैलेड भी रख सकते हैं आप, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो ये पार्ट्स हैं ये निकाल लें तो ये ब्लैक जो प्लेटर है ये अलग से भी यूज़ हो सकता है। और इसके ये जो 4 पार्ट्स हैं तो इनका मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये साइज़ में इनका कोई ऐसे ह्यूज साइज़ नहीं है कि कोई इतना बड़ा हो कि ढेरों चीज़ इसमें आ जाए। ये बहुत छोटा इसका साइज़ है और बहुत थोड़े थोड़े फ्रूट आप 4 किस्म के काट कर मेहमानों के सामने रख सकते हैं, अफ्तारी में अपनी टेबल की रौनक बढ़ा सकते हैं। तो इसके अलावा ये छोटे छोटे लेमन हैं जो मेरे पास है, इसमें मैं जब कावा वगैरह मेहमानों को सर्व करती हूँ तो ये मैं लेमन जो साथ बंदा रखता है तो मैं फिर इसमें ये लेमन काट कर तो साथ इसमें रखती हूँ। वैसे भी अफ्तारी में भी या वैसे भी डिनर में जिस चीज़ में लेमन वगैरह बाज़ लोग खाते हैं तो इसमें मैं लेमन रखती हूँ। तो ये प्लेट्स जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ मुझे बहुत पसंद है और मैं बड़ी संभाल के रखती हूँ और संभाल कर इनको इस्तेमाल करती हूँ। और मज़े की बात यह है कि ये आपको इजीली मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगी कि ये आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये है जी, ये मैं तो एप्पल कहती हूँ इसको, लेकिन आयशा कह रही है नहीं मामा ये एप्रिकॉट है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये 2 प्लेटर हैं मेरे पास। ये भी इसमें आप फ्रूट काट कर रख सकते हैं, फ्रूट चाट रख सकते हैं, सैलेड रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनी हो तो आप वो भी इसमें रख सकते हैं। तो ये सारी प्लेट्स मुझे इतनी कोई पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सारी प्लेट्स आपको इजीली मिल जाएंगी जी, आपको $1 से मिल जाएंगी और इनकी कीमत भी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। 250 की ये एक प्लेट है और आपको ये इजीली किसी भी $1 से मिल जाएंगी। मुझे यकीन है जो बहनें मेरे चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी मेरी तरह इन चीज़ों की शौकीन होंगी और मेरी वीडियो को बहुत पसंद करेंगी। इसके अलावा जी ये नमकदानियाँ हैं जो कि पीयर बनी हुई हैं, लेकिन कलर इनका कुछ ऑरेंज है, लेकिन ये ऑरेंज नहीं है, इनकी शेप जो है पीयर है। तो ये भी जब मैं इस तरह की फ्रूट्स की प्लेट्स वगैरह रखती हूँ तो साथ फिर मैं ये रखती होती हूँ। उसके अलावा जी ये छोटे छोटे फोक हैं जो बर्गर बने हुए हैं और इसकी फोक के साथ भी छोटे छोटे ये बर्गर का स्टाइल बना हुआ है। ये आयशा को बहुत पसंद है, वो बाज़ दफ़ा अपने लंच बॉक्स में भी लेके जाती है और कहती है मामा मेरी फ्रेंड्स इतने ये पसंद करती हैं, ये मुझसे पूछती होती हैं आप लोगों ने कहाँ से लिए हैं। मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है और मेरे पास जब भी पैसे आते हैं तो मेरी कोशिश होती है मैं कोई इस तरह की यूनिक चीज़ लूँ तो जो सब पसंद करें। उसके अलावा जी ये लीव्स प्लेटर हैं, मतलब ये है कि आप चेंज कर सकते हैं, रोज़ आप मुख्तलिफ चीज़ रख सकते हैं। अगर आपकी अपनी फैमिली है, जैसे अफ्तारी में अगर मेहमान वगैरह हैं वो तो फिर और ज़्यादा मतलब मुतासर होंगे कि भाई कि कैसे ज़बरदस्त प्लेटर इन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन अगर नहीं भी हैं तो हमारी अपनी फैमिली भी तो काफ़ी अहमियत की हमल है हमारे लिए, तो हम अपनी फैमिली के लिए भी रोज़ कुछ ना कुछ नया ला सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात फिर मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि इसकी कीमत बहुत कम है।
बहुत कम पैसों में ये आते हैं, यानी कि आप अपनी पॉकेट मनी से बहुत थोड़े से पैसे निकाल कर भी, ये नहीं है कि आप एक ही दिन जिद करें और ढेरों ढेर उठा लाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर दफ़ा आप जब ग्रोसरी करने जाते हैं या कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं 250 या 500 आप निकाल कर एक प्लेटर या 2 प्लेटर आप इजीली ले सकते हैं। तो इस तरह ये आप 3-4 महीनों की मेहनत के बाद आपके पास भी ढेरों ढेर प्लेटर्स जमा हो जाएंगे। मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसके अलावा जो अगली चीज़ है जो हाईली रिकमेंडेड है कि मेरी बहनें ये ज़रूर ख़रीदें, मैं आपसे कहूँगी अगर आपने अपनी सहरी और अफ्तारी जो है आसान बनानी है तो फिर इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। अब ये मैंने कहाँ से लिया और ये क्वालिटी वाइज किस किस्म का है, इसमें 2 क्वालिटी आती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि अच्छी क्वालिटी कौन सी है। तो ये देखें ये कितना सॉफ्ट है, कैसे ये मतलब इजीली पुश हो रहा है और चीज़ इसमें इतनी बेहतरीन कटती है कि लाजवाब जी। तो आप इसको बिल्कुल हल्का सा भी पुश करेंगे तो ये इजीली जो है चीज़ को काट देता है, कुछ सेकंड्स में चीज़ जो है कट जाती है। अब इलेक्ट्रिक बीटर लेते हैं या इलेक्ट्रिक आप चॉपर लेते हैं तो इतना बिजली का बिल आता है और बस दफ़ा जब लाइट नहीं होती तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो हैंड चॉपर है ये बहुत ईजी है, ये हाईली रिकमेंडेड है जी, आप बिल्कुल लें। मेरी बहनें मैं कह रही हूँ कि पहली फुर्सत में जाए और मार्केट से ये लेकर आए, तो ये बहुत आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। मैं आपको डेमो करके भी दिखा रही हूँ कि ये कितना इजीली काटता है। तो आपने मेरी वीडियोस पूरी वॉच करनी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मैं इसके लिए आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया और इतना जल्दी मेरे चैनल ने ग्रो किया। तो इसमें जी कुछ पार्ट्स आते हैं, एक तो ये कटर है और सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो इसका कटर है इसके साथ 4 ब्लेड होने ज़रूरी हैं। 3 ब्लेड वाला आपने नहीं लेना, 2 ब्लेड वाला बिल्कुल नहीं लेना। ये जो अंदर कटर मैंने रखा है इसके साथ आप देखें कि 4 ब्लेड है। 4 ब्लेड वाला जो है बहुत अच्छा वर्क करता है। अब मैं ये टमाटर डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं अब ढक्कन लगाऊंगी। तो आपने देखना है कि ये साथ साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि इसका एक और भी ये डिज़ाइन में आता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं वो भी यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी अर्सा मैंने वो भी यूज़ किया है, मगर जब मैंने ये लिया है तो मेरे ख्याल में मेरे दिल ने ये कहा कि तुझे इसकी ज़रूरत थी। तो ये देखें अभी मैं इसको पुश करके आपको दिखाऊंगी कि कितना जल्दी ये कटता है। तो अब आप देखिएगा कि कितना जल्दी ये कितना अच्छे से ये बारीक हो जाएगा। और अब बारीक करना भी आप तक है, आप इसको कितना बारीक चाहते हैं। ख़ासकर ये हम जो कौरमा वगैरह बनाते हैं ना, तो जैसे हम ग्राइंडर जार में इसको ग्राइंड कर रहे होते हैं तो ये उस तरह भी अगर ज़्यादा चलाएंगे तो उतना ये बारीक कर लेगा और आप देखें कि मिनटों में ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है भाई, आप अपनी अफ्तारी में सहरी में ऑमलेट बनाएं, कौरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं, फ्रूट चाट बनाएं, चना चाट बनाएं, भाई याशी करें। अब आपका रमज़ान बहुत आसान गुजरेगा। औरतों के लिए मैं तो समझती हूँ कि कुकिंग मुश्किल नहीं होती, बस उन चीज़ों को काटना मुश्किल होता है। जो हम सालन वगैरह बना रहे होते हैं उसके लिए चीज़ें प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन जब से मैंने ये कटर लिया है, यकीन करें कि मेरे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। स्पेशली ये हरी मिर्चें और हरा धनिया बहुत बेहतरीन काटता है। हालांकि जो पहले मेरा चॉपर था वो थोड़ा सा उसका स्टाइल डिफरेंट था, वो मैं आपको पिक्चर लगा के दिखाऊंगी। वो मेरे पास है नहीं है, वो टूट गया था। आपने वो बाय नहीं करना, वो एंड पे मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगी। तो आप देखें मैंने प्याज डाला है और प्याज भी इतना इजीली ये चॉप हो जाता है, क्योंकि प्याज चॉप करना बहुत मुश्किल है। प्याज जब चॉप हो रहा होता है तो बंदा खुद भी तंग होता है और पास किचन में मौजूद लोग भी बहुत तंग होते हैं। तो अब जी आप देखें कि प्याज कैसे अच्छा सा बारीक हो चुका है और जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना बारीक किया। आपको जितना चाहिए आप उतना चॉपर चलाएं तो उतना बारीक हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, कपड़े कम बनाएं और अपने लिए इस तरह की चीज़ें ख़रीदें जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली हों। इस महंगाई के दौर में मतलब छोटी छोटी चीज़ भी लेना मुश्किल हो जाता है, मगर आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है। तो इस ईद पे 3 जोड़े ना बनाएं, 2 बनाएं और साथ ये एक चॉपर ख़रीद लें। इसकी प्राइस ही मैंने तो 1500 का लिया था, मैंने पिछले रमज़ान से पहले लिया था। हो सकता है रमज़ान से पहले लिया था या कुछ इसी तरह का टाइम था, लेकिन अब हो सकता है कि ये 2000 तक का हो। बिल्कुल अभी की कंफर्म मुझे कीमत का नहीं पता। उसके अलावा ये मैंने सीजर ली थी ये हरी मिर्चें और धनिया चॉप करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में इस कटर ने इसकी भी जो है अहमियत ख़त्म कर दी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब अगर पहले मैं कटर लेती तो मेरे ख्याल में मुझे सीजर की ज़रूरत नहीं थी। ये एक अलग से चीज़ मतलब धोने के लिए अपने लिए काम लगाना है। तो ये है कि आप ये कटर लें तो इसमें सारी चीज़ें आप इजीली काट सकेंगे, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इस वक्त तो मैं कबाब बना रही हूँ और ये सारा मसाला मैंने कबाब के लिए ये सारी चीज़ें कट की हैं और ये मैं कबाब बना रही हूँ। आप भी जी मुझे दुआ में याद रखें और मज़े मज़े के खाने बनाएं। अल्लाह करे कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। सहरी और अफ्तारी में अल्लाह ताला सबके दस्तरखान सजा कर रखे। तो अपनी दुआ में याद रखना है। और इतनी ज़बरदस्त वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।